नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रण में दिख रही है। सीएम के अनुसार दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6500 मामले सामने आए हैं। ये 12% से गिरकर के 11% पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में और 500 आईसीयू बेड बनकर तैयार हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले 500 आईसीयू बेड पहले ही तैयार हुए थे। अब सीएम के अनुसार 15 दिनों में आईसीयू के 1000 बेड्स तैयार हो गए हैं। इसका सारा श्रेय डॉक्टर इंजीनियर को जाता है। कोविड की दूसरी लहर के बीच में दिल्ली में पैदा हुए ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की जा रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि डॉक्टरों की सलाह पर कोई भी मरीज 1031 पर फोन करके ही कंसंट्रेटर ले सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन 16 मई से सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया गया। बंगाल में लॉकडाउन के मद्देनजर सभी जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा। इससे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे के लिए किराना दुकान, खुदरा बाजार खोलेंगे। इसके अलावा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिठाई और मीट की दुकानें खुल सकेंगी। लॉकडाउन के दौरान चाय बागान में 50%, जूट मिल में 30% उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ई कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी, जबकि एटीएम, बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक ही खुलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बंदोपाध्याय का कोरोना से निधन हो गया है। असीम बंदोपाध्याय पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आए हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है कि जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले जारी हैं। लंबे समय से देश में लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 4000 से ज्यादा मौतें होती दिख रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब इस पर चिंता जाहिर की है। WHO ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी चिंताजनक है। कई राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। अस्पताल में भी कई मरीज एडमिट हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो भारत की कोरोना की स्थिति को काफी करीब से देख रहे हैं। हर जरूरी मदद समय रहते पहुंचाई जा रही है। बताया गया है कि WHO की मदद से भारत में कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं, मास्क भिजवाए गए हैं, कई दूसरी मेडिकल उपकरणों की सप्लाई हो रही है। कोरोना काल में विपक्ष की ओर से की जा रही संसदीय समिति की वर्चुअली मीटिंग की मांग को लोकसभा और राज्यसभा ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस सांसद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिख करके संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग कराए जाने की मांग की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग की गई। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग की अनुमति दी जाए। उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती के बाद कानपुर जिला प्रशासन सख्त है। नदी के किनारे शव दफनाने, जल में प्रवाहित करने पर रोक लगाते हुए लोगों को आगाह कर दिया गया है। बाकायदा पुलिस ने अनाउंस करके लोगों को शव प्रवाहित न करने की अपील की है। एसपी कर्नलगंज ने कहा है कि गंगा के किनारे शव को गलत तरीके से प्रवाह करना, गंगा के नजदीक गाड़कर दूषित करना अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है अंतिम संस्कार करने में, तो उसके लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कटिबद्ध है। रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराने में वो मदद करेगी। बिजनौर में गन्ने के खेत में शावक के मिलने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। इसके बाद वन विभाग ने दोनों शावकों को कब्जे में लिया है। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र का है।
बलिया में लॉकडाउन के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। मुंडन समारोह के दौरान गंगा घाट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई है। पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों को वहां से भगाने की कोशिश भी की। कानपुर में 8वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। मृतक परिजनों ने उसके पति पर धक्का देकर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति हमेशा पैसों की मांग करता था। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शख्स ने अपनी पत्नी के नाम पर 40 लाख रुपए का लोन ले रखा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बिठूर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस जांच में लगी है। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पर 2 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया है। मरने वाले युवक युवती आपस में प्रेम करते थे। फिलहाल हत्या का शक युवती के पिता पर जताया जा रहा है। युवक युवती की हत्या के बाद से युवती के पिता फरार है। इसकी तलाश में पुलिस लगी है। पूरा मामला घाटमपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। उन्नाव में घर से लापता 7 साल के मासूम की हत्या करके उसका शव गांव के बाहर स्कूल में फेंक दिया गया है। खबरों की माने तो मासूम बच्चा पिछले 2 दिनों से गायब था। पूरा मामला पूर्वा कोतवाली इलाके का है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह पर लोगों को भड़काने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक एसपी सिंह ने गंगा में तैरते शवों को लेकर ट्वीट किया। फिलहाल उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने ट्वीट को संज्ञान लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। देश इस पर कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस महामारी का सामना करने के लिए देश के डॉक्टर दिन रात एक कर रहे हैं। इन सबके बीच कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों में अंधविश्वास भी देखा जा रहा है। गोरखपुर में लोग हवन कर रहे हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक अनोखे अंदाज में कोरोना को भगाने की कोशिश की है। वीएचपी के लोगों ने हवन पूजन की सामग्री से धुआं करते हुए सड़कों और गलियों और मोहल्ले में जाते हैं और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि हिंदू जागेगा तो कोरोना भागेगा। लखनऊ में शराबी पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की है। इसका वीडियो सीसीटीवी में कैद है। इसके आधार पर पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। खबरों के मुताबिक पति से तंग आकर उसकी पत्नी अलग रहती थी। इसके विरोध में पति ने उसके घर पर जाकर हंगामा किया, उसके साथ मारपीट की। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवती को भारी पड़ गया है। दबंगों ने पीड़िता और उसके परिजनों की पिटाई कर दी है। इसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। पूरा मामला बिधून थाना क्षेत्र का है। महाराजगंज के परसा मलिकना थाना इलाके में 10 साल के नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोपी उसी गांव का रहने वाले 3 लड़कों पर है। पीड़िता और तीनों आरोपी सभी नाबालिग हैं। आरोप है कि पीड़िता के गांव के रहने वाले लड़कों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर नहर के पास बुलाया, फिर पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उनमें से एक की उम्र 13 वर्ष है, एक की 11 और एक 9 वर्षीय लड़का है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, जबकि सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक को टक्कर मार दी। इस कारण बाइक सवार और ऑटो सवार लोग घायल हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरा मामला कल्याणपुर थाना इलाके का है। राजगंज के सावर कोतवाली इलाके में मेकर्स गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए सावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 7 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए सभी घायलों को अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। इनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। कोविड संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी से हो रही लोगों की मौत के बीच गाजीपुर से राहत वाली खबर सामने आई है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और अब इमरजेंसी समेत एक साथ 50 बेड के मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इस ऑक्सीजन प्लांट में 1 मिनट में 80 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। दरअसल जिला अस्पताल में 2 साल पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। बस कुछ और मशीनें लगवाकर प्लांट को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद से डीएम एसपी सिंह ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वामी आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। निरंजनी अखाड़े की ओर से स्वामी आनंद गिरी पर कुंभ में अपने परिवार को बुलाने का आरोप लग रहा है। खबरों के मुताबिक स्वामी आनंद गिरी को बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि आनंद गिरी बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत हैं।
ग्रेटर नोएडा में चुनावी रंजिश में प्रत्याशी रहे शख्स के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला जेवर थाना इलाके का है। पुलिस कार्रवाई में लगी है। हरदोई में एक दरोगा को शराब पीकर शादी में पहुंचना महंगा पड़ गया है। दरोगा जी परमिशन चेक करने के बहाने लड़कियों से अभद्रता कर रहे थे। इसके बाद गुस्साई कामेड़ों ने दरोगा की पिटाई कर दी है। दरोगा की पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भदोही की खमरिया नगर पुलिस के द्वारा आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई हो रही है। पुलिस के द्वारा लोगों की हुई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। औराई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया नगर में आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उन पर पुलिस सख्ती बरत रही है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई पुलिस के द्वारा लाठियों से की जा रही है। लखनऊ के मलिहाबाद के ग्राम पंचायत कनार में प्रधान की बागडोर हाथ में आते ही महिला प्रधान कमला देवी ने कार्य शुरू कर दिया है। महिला ग्राम प्रधान कमला देवी और प्रधान प्रतिनिधि अमर सिंह ने सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद ही गांव की नालियों से लेकर गांव की गलियों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से लोगों का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। युवक को पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मथुरा में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक केस में संक्रमित को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि दूसरे केस में संक्रमित के परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। मुरादनगर पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ऐसे में शव को पहचान न होने के बाद भी मृतक का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया गया। गाजियाबाद का मुरादनगर कस्बा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान बन चुका है, जहां पर हिंदू या फिर मुस्लिम परिवार में मौत हो जाने के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। इसी कड़ी में मुरादनगर कस्बे में पुलिसकर्मी और गांव वासियों के द्वारा एक अज्ञात शव को कंधा देते हुए उनका अंतिम संस्कार करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बलिया में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर कम मरीज की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर ऑक्सीजन नहीं देने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। खबरों की माने तो मामूली कहासुनी को देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला थाना पीजीआई के कल्ली पश्चिम गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज कार शारदा नहर की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में गिर गई है। दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की नहर में डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए हैं। एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश हो रही है। ये पूरा हादसा फूलभेड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर रायपुर गांव के 7 लोग एक फोर्ड फीगो कार में सवार होकर धौरहरा से तिलक देकर वापस आ रहे थे। देर रात ड्राइवर ने तेज रफ्तार में अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार शारदा नहर पर बने पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इन्हें 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा। 6 जून को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। यह जमानत सूर्यभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। बीते 24 घंटे में 3,23,123 कोरोना के संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 3,44,570 ठीक हुए हैं। 3,879 मरीजों की मौत हुई है। इस महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब नए मरीज ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे पहले 4 दिन पहले 10 मई को 3.29 लाख केस आए थे। 3.55 लाख संक्रमित ठीक हुए। अगले ही दिन 11 मई को 3.48 लाख नए मरीज के मुकाबले 3.55 लाख संक्रमित रिकवर हुए थे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार 24 घंटे में 15,747 नए संक्रमित केस हैं। इस दौरान 312 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर आए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 42,582 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। 850 मरीजों की जान गई है। इतने ही समय में 54,535 मरीज ठीक हुए हैं।
आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमित 22,399 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में 18,638 मरीज कोविड-19 से उबरे हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 9,121 नए मरीज मिले हैं। पिछले कुछ दिनों के बाद अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग में मिलने वाले नए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट है। एक सप्ताह पहले तक इन शहरों में 1,000 से भी अधिक संक्रमित मिल रहे थे। पंजाब में 24 घंटे में 184 संक्रमितों ने दम तोड़ा है, जबकि 429 की हालत गंभीर बनी हुई है। 8,494 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 11,297 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,297 मामले सामने आए हैं। 344 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 34,057 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 16,384 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से इस दौरान 164 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 2,09,110 मामले उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से कुल 6,158 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में 12,840 मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के 11,017 नए मामले सामने आए हैं। 102 मौतें हुई हैं। इसमें राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,14,611 हो गए हैं। मृतकों की संख्या 8,731 हो गई है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 103 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण से 4,365 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,085 हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 20,377 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 135 लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। राज्य में महामारी के अब तक के सामने आए कुल मामलों की संख्या 10,53,117 है। तमिलनाडु में कोविड-19 से अब तक सर्वाधिक 30,355 मामले सामने आए हैं। 293 और लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण आए नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 14,68,864 और मृतक की संख्या 16,471 हो गई है। केरल में कोविड-19 में एक ही दिन में अब तक सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,879 हो गए हैं। राज्य में 24 घंटे में 95 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में एक दिन में फिर से मरने वालों का आंकड़ा 500 को पार कर गया है, जहां पर 39,998 नए संक्रमित मिले हैं तो 516 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। 293 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,970 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,02,002 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,287 नए मामले सामने आए हैं। 300 से अधिक रोगियों की मौत हुई है। हालांकि संक्रमण की दर 17% पर आ गई है, जो कि एक माह में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान 14,071 लोग ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में 74 व्यक्तियों की मौत होने से मरने वालों का आंकड़ा 3,503 हो गया है, जबकि 9,863 नए मामले सामने आने से इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,433 हो गई है। कोविड के बढ़ते मामले के बीच अस्पताल में बेड मिलना बेहद मुश्किल है। शासन के दिशा निर्देश के बावजूद निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। हल्द्वानी में लगातार प्रशासन अस्पतालों में चेकिंग भी कर रहा है। निजी अस्पतालों को अपने यहां पर उपलब्ध बेड की संख्या को पोर्टल पर अपलोड करने और चस्पा करने के निर्देश हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट रोजाना निजी अस्पतालों से जुड़ी जानकारियां आला अधिकारियों को देंगे, जिससे कोविड मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। किया है पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं फेसबुक पोस्ट के मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला ज्वालापुर कोतवाली का बताया जा रहा है।